इधर इधर हो जाओ। स्टार्ट करो टेस्ट। हो गया। कल पेपर किसका है? तो स्कूल नहीं जा रही अभी? दीदी हमारे तो अभी ऑफलाइन है, सॉरी ये जा रही है? ये गई थी, अब कल जाएगी शायद। ऑडिबल चल रहा है? नहीं, कल गई थी, कल जाएगी। हाँ ना, ऑडिबल चल रहा है। पता नहीं, ऑडिबल चल रहा है यार। मैम ने तो ऐसे कहा कि रोज आना है, तो पापा मम्मी ऐसे कह रहे हैं इसे एक दिन छोड़ के एक दिन भेजना। इनके स्कूल में ऑडिबल चल रहा है। और ऐसे एक दिन बी क्लास आएगी तो एक दिन ए क्लास आएगी। पहले भी थी, रोज नहीं जाना किसी को भी। और पहले जब आया था ना तो मैम ने ऐसे कहा था 1 से 22 बच्चे, 1 से 22 रोल नंबर तक इतने बजे इतने 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 3 दिन आएंगे, और 22 से 48 इतने इतने मतलब इतने दिन आएंगे।
लास्ट है आज का इसका क्या? एग्जाम। अब मेरा साइंस का देखना है, साइंस का असेसमेंट भी आ रहा है, वो भी करना है। तू कर ले अगर टाइम लगेगा, असेसमेंट कर लेंगे। दीदी मेरे में तो ऑफलाइन है, 9th और 11th को जाना है ऑफलाइन, क्योंकि उनके जो मिड टर्म है ना वो स्कूल में होंगे डीओए ने, और फिर हमारी छुट्टी है 30 तारीख से 17 तारीख तक, और हमारे ऑनलाइन ही होंगे। तेरी छुट्टी पड़ेगी मतलब आज से? ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। चारों नहीं आए अभी तक, पांचों नहीं आए। अरे मेरे को ढूंढने देना, मेरा सिलेबस बस इतना सारा है। क्या चला नाइन चैप्टर आएगा ना तुम्हारा? जो पढ़ा दो। हाँ हाँ वो तो मैं पढ़ाऊंगी, नाइन भी पढ़ाऊंगी भाई, क्योंकि पेपर है कल तुम्हारा। तुम लोगों ने इतना सही बात, हमारे मैडम से चैप्टर छूट जाता तो कह रही थी कल पढ़ लेना, हम तो पढ़ लेते थे और लिख देते थे आंसर। तुमने क्यों नहीं पढ़ा यार? थोड़ा तो कुछ पढ़ते 9th चैप्टर में। गलत करके आया ना, बहुत गंदा मार्क दिया। 1 2 3 4 5 6 4 2 6 कौन सी एक पौने 3:30, 2 घंटे का पेपर। मेरा भी यही है। चलो भाई निकालो, अब देखते हैं। चलो चलो टाइम तो पहले अभी के बारे में क्या पता आपको वो कम पड़ जाए। यही बड़े आ जाए अरे भाई घर पे मैं इसका भी सुन रही थी टाइम पर तो कम पड़ा। हमने ये घर सोच के बनाया था, हमारा घर एकदम साल चलेगा, एकदम सही रहेगा। सडनली तो कुछ साल बाद ही हमारा लेफ्ट पिलर दोबारा बनाइए। लेफ्ट पिलर मतलब इस साइड का पिलर नीचे बैठ गया। कैसे? हम लोग आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, आराम से एकदम से आवाज आई कट, मकान नीचे गिरा एकदम से, एक साइड ऐसे हुआ, नीचे आया आवाज। जो नीचे दुकान है ना उनका शीशा क्रैक हो गया। पता था कुछ तो वी कैन इमेजिन व्हाट वी हैपनिंग टुमारो, ठीक है। फिर उसको सब पता नहीं क्या सपोर्ट करवाया है, उसको कुछ करवाया था मेरे पापा ने, बट तब तो बहुत यार ऐसे डर गई ना, वैसे ही फिर पता नहीं क्या रॉड लगाई थी
दब के मर जाए। सामने तो बिजली का खंभा है, उससे टकराया ऐसे हुआ, पूरी बिल्डिंग में करंट ही करंट, यही मर जाएंगे करंट से। सामने का है और कहाँ पे बिजली का खंभा कहाँ पे है? ऐसी हुई ना मेरी बिल्डिंग, कितनी बार तो आग लगी इसमें। यहीं पे हमारा एसी इतना सा बचा रहा बस खंबे से, और वो भी आयरन का, ये भी एसी भी आयरन का। अगर तो सोच रहे आयरन से कनेक्ट, और वो तो एक्टिव है ना, एक्टिव है ना। इतना सा बस, इतना सा जो नया एसी लिया है ना, वो आगे साइड खींच रखा है, हमारा दरवाजा पूरा नहीं खुलता, देख बंद होता ऐसे नहीं खुलता पूरा। जब मैं आगे साइड अगर हम पूरा पीछे रखेंगे ना खंबा में, तो पूरा खंबे में जाएगा हमारा एसी। एक्टिव खंबे में एक आयरन है, वो भी आयरन है, ये भी आयरन है, फिर कैसा रिएक्शन क्या होता है बता? हम तो वैसे ही मर गए। तो इसीलिए ना जो सोसाइटी है, child found in the fridge, उसने मुझे पता था कोविड आ जाएगा, तेरे पेपर बंद होंगे। झूठ बोला आज ज़्यादा फैल जाए, बोले भाई स्कूल की छुट्टियाँ हो गई, फिर कोविड के साथ ही वो वेरिएंट है कोविड ओमिक्रॉन। It is the variant of COVID. 7th 10th 11th 13th 7th बता। Force and law of motion. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line. Please don't speak out extra word. Keep focusing. पता नहीं क्या मार्क्स के साथ क्या खेल रहा है। हाँ भाई, हर चैप्टर पूरा कर लिया घर पे? I will not allow this kind of student here. Who don't listen me carefully? करा नहीं करा? Why? क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? I'm just asking you. अब मैं इसको पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगी। एक लड़का घर पे काम नहीं करता, इनकी मम्मियों के फोन आते हैं, जी हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं उनके पेरेंट्स को? मेरा तो काम पढ़ाना और टीचिंग करना है ना, और जो मैंने काम दिया वो करना है। घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने थोड़ा ले रखी है, वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इनके पेरेंट्स की बनती है। मैं तो यहाँ पे डांट सकती हूँ, मारना भी कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इन बच्चों को, क्योंकि इनको करने के लिए बोला तो नहीं करा। मारना भी इम्पोर्टेंट है इसमें। अब थर्ड चैप्टर नहीं हो पाएगा तो बाकी मैंने बोला था ना मैथ्स भी लानी है, लाया स्टार्ट योर कोर्स। पहले तो थर्ड चैप्टर डन करो, क्योंकि वो बहुत आगे चल रही है तेज से। समझ में आ रहा है मैथ्स में? अब मैं टेस्ट तो तब लूंगी ना जब इन्होंने चैप्टर कंप्लीट करे होंगे। अगर आधा काम जो मैं यहाँ पे देती हूँ, अगर वो चीज घर पे कर लोगे तो तुम्हारा यहाँ का टाइम बचेगा नहीं बचेगा? यहाँ पे भी नई चीज लर्न कराऊंगी। अब मैं नया चैप्टर शुरू करने वाली थी, सर जी ने थर्ड चैप्टर इन्हें कंप्लीट किया, तो नया चैप्टर क्या शुरू करेगा? चलो भाई, मैंने इसमें क्या करती हूँ, 9th चैप्टर में मोटा मोटा दिखा देती हूँ व्हाट इज द लॉ एंड ऑल दीस थिंग्स। क्या होता है
फिर तुम्हें चैप्टर समझ में एसआई यूनिट किसकी कौन सी होती है, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कौन कौन से कैसे सॉल्व होंगे, बाकी मैं रीड आउट नहीं करूँगी पूरा चैप्टर, क्योंकि मेरे को 9 चैप्टर वो 8 चैप्टर में कंप्लीट करना है, राइट। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स हम एक साइड से लगाते हैं, चीज हमारी क्या होती है, आगे पुल ऑन होती है। दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो चीज कभी पुल ऑन होगी, वो उसी जगह पे, राइट। फोर्स हमेशा कहाँ से लगता है, एक डायरेक्शन से। अब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम एक साइड से खींचेंगे, उसी साइड से खींचेंगे, दोनों साइड से खींचेंगे तो स्प्रिंग को अगर छोड़ देंगे तो वो वहीं पे आके, सेम थिंग इज हैपनिंग विद द बॉल। बॉल होती है, दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी ही शेप में आ जाएगी, राइट। बट कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो जगह चेंज करते हैं, और कुछ होते हैं जो शेप चेंज करते हैं, बट फाइनली इट्स कम इन देयर वन शेप, राइट। क्या हुआ, गुड, राइट। जैसे स्प्रिंग हुआ, बॉल हुई, दे कम इन देयर वन। तो इसमें बैलेंस और एक तो फोर्स का मतलब तो यूँ बताया ना, राइट। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस बताना है। बैलेंस इज दिस कि यहाँ से तो 3 बंदे फोर्स लगा रहे हैं, राइट, वहां से एक बंदा ही फोर्स लगा रहा है, तो इट्स बिकम अ अनबैलेंस। अनबैलेंस कौन गया ना, उधर से 3 मिनट लगा रहा है, इधर से पीछे करके फिर उस साइड जाएगा ना हमारा, और दोनों साइड से दोनों लगा रहे हैं तो वो कभी भी नहीं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चैप्टर खुद पढ़ लेना, मैं मोटी मोटी चीजें समझा रही हूँ, ठीक है। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या था यार, न्यूटन ने जिंदगी खराब कर रखी। यहाँ से फोर्स न्यूटन पता नहीं क्यों निकाला ये लॉ, क्यों जरूरत थी उसको, छोड़ने तक तो चीजें हो रही हैं। न्यूटन ना जाके जो वो पढ़ रहा होगा ना केमिस्ट्री कॉलेज में मतलब आईआईटी में, उसका भी न्यूटन का लॉ आता है। वो सोचा तेरे में उसमें क्या कुछ रह गया। फिर 9th क्लास में बैठ के न्यूटन पढ़ रहा है, वो आईआईटी एक एग्जाम क्लियर करके जाना, मतलब 4, 5, 15, 20 लाख लोगों के अंदर से एग्जाम क्लियर करके जाना, क्या जरूरत रहेगी न्यूटन को मजा के लॉ पढ़ने की। 9th क्लास में पढ़ लो। इसीलिए ना मुझे चीजें बड़ी इरिटेट करती है, तो बेवकूफ इतने लोगों में से हम गुजर के जा रहे हैं, तब भी हमारी कोई वैल्यू नहीं। वही न्यूटन को लॉ पढ़ना मजा के, और इतना पैसा लगा के पढ़ रहे हैं। पता है कितनी लाख फीस लगती है इंजीनियरिंग में? 8-9 लाख इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों की, 8-9 लाख रुपए फीस। तो तुम 9th क्लास में पढ़ सकते हो। और ऊपर से एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एंट्रेंस का, जो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है। लोग उसकी वजह से सुसाइड कर लेते, पता नहीं क्या कर लेते कि मैं एग्जाम क्लियर करूँ। यार एग्जाम क्लियर होगा तभी तो कॉलेज में एडमिशन होगा, तभी तो पैसे लगेंगे। पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ता है कि भाई तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसलिए पहले एग्जाम दो, तुम कॉलेज में जाने लायक हो या नहीं। पहले एग्जाम, हाँ तू सोच लेना, तो बेवकूफ है। तो वहाँ पर भी जाके न्यूटन को लॉ करो, और अगर पैसे लगा दे, पैसे तो इंजीनियरिंग तो घुस गए, इंजीनियरिंग में तेरा फर्स्ट ईयर शुरू हो गया, कॉलेज शुरू हो गया, तब लगते हैं पैसे। तो फिर फेल क्या होगा भाई, फिर तो टीचर ही सर पे होता है, पढ़ना पड़ता है। फिर तो तुझे खुद को भी लगता है भाई मेरे साथ वाला पढ़ रहा है, स्कूल में नहीं होता जैसे, फिर तो वही चीज़ें आ जाती हैं, पैसा लगाए तो पड़ेगा ही। और एंट्रेंस एग्जाम में कोई पैसा नहीं लगता। अगर तूने कॉलेज करना है तो तूने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। तुझे कॉलेज नहीं करना, 12th ही क्लियर करके रहो, क्या जरूरत रह गई कॉलेज में जाने की।
भाई अब ऐसे नहीं है इतना आसान। मैंने जब कॉलेज किया था ना रेगुलर सुबह का, तब मेरी परसेंटेज थोड़ी अच्छी आ गई, तो इसलिए मेरा हो गया। नहीं तो अब तो एडमिशन लेगा ना, आपकी जो जनरेशन एडमिशन ले रही है, पहले उसको क्लियर। अब मैंने फिर उसके लॉ का एग्जाम दिया था, उसका एंट्रेंस का, और एमए का एग्जाम दिया था एंट्रेंस का फ्रॉम DU। मैंने क्लियर नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने नहीं किया एमए हो गया। और दूसरी वाली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो पैसे दो करो। तो जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके ऊपर भी चीज़ें होती है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी होती है ना, जिसमें लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है। ठीक है, अगर ये क्लियर कर पाएगा तो ही इसमें एडमिशन इसको मिलेगा। और बाकी छोटे मोटे यूनिवर्सिटी होती है ना, वो तो आ जाओ घुसो। यूनिवर्सिटी से पढ़ो तो अच्छी तरह से पढ़ो, तो मत पढ़ो। ऐसे समझ में मुझे ये चीज़ समझ आती है, पढ़ो तो अच्छी तरह से पढ़ो, मतलब मत पढ़ो। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed. मूव करता है उस पर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे, तो उसकी स्पीड सेम ही रहती है। जो हाँ से उसने जो स्पीड में उसने शुरू किया ना, तो वो स्पीड आगे वही तक ही रहेगी, राइट। अब मुझे कोई बॉक्स खिसका रहा है, लेकिन यहाँ से उसकी स्पीड तेज नहीं कर सकता जिस स्पीड में उसको लेके जा रहा है, तो ठीक है। तो जो उसकी जो है कंस्टेंट रहती है, ठीक है। तो व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, अगर तुम उस पर फोर्स नहीं लगाओगे ना, तब तो ही अगर तुम उसे अगर तुमने ऐसे धक्का मार दिया, वो फिसलते जाता है, वो अपनी शेप अपनी स्पीड में जाएगी, ठीक है। जैसे बॉल होती है, हमने एक बार ऐसे कर दिया तो वो उसी स्पीड में जाएगी जिस स्पीड में तुमने उसको पुल ऑन किया, राइट। तो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल, जब मार्बल जब रोल करता है, पत्थर ऊपर से नहीं फेंकते हैं, वो इतने बड़े पत्थर कौन उठा के लाया, तो वो क्या करते, सीधा ऊपर से लुढ़का नीचे आ जाता है। क्या सुन रहा है मेरी बातें? देखो पढ़ा रही मैं। तो वो सेम ही रहता है, राइट। तो हर किसी में नहीं होता है ऐसा सेम। तो इट इज वेलोसिटी इंक्रीज, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़। तो व्हेन मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऐसे आता था ना नीचे, its velocity increases to velocity बढ़ती है। In the next chapter you will learn that the marble fall under the unbalanced force of gravity. जो मार्बल है, पत्थर है, वो unbalanced force of gravity में आता है। एक साइड से फोर्स लग रहा है ना उसमें, एक साइड से नहीं लगता। जहाँ पे दोनों साइड से लगता है वो क्या होती है, बैलेंस्ड। Use the bar graph to answer the following question: which is the most popular pet, and how many students have a dog as a pet? इसमें बताओ भाई, which is the most popular pet, कौन सबसे ज़्यादा popular pet है? जैसे pet कहाँ है, ये रहा ना, इस वक्त ग्राफ ये है, इसमें नहीं लिखे हुए pet के नाम, तो फिर कौन सबसे पॉपुलर पैट है, सबसे फेमस पैट कौन सा है? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज पर, कितने स्टूडेंट के पास डॉग है? ठीक है, बस इसका ये वाला है, ये इसका देखो, मेरी फिगर 3.3। कुछ है इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में? फिर घर में बैठ के करने में क्या दिक्कत हो रही थी तुझे? समझ में क्या नहीं आ रहा था? सामने सारे तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ सकते। फिगर 3.3 लिखा है ना उसमें, क्या लिखा है फिगर? फिर कितना नंबर होगा भाई, वो मुझे नहीं पता, हमारा तो 100 होता था सीसी का, तो वो फिर ऐसे कैसे बता दे टीचर कितने नंबर का दे रही है? ओएमआर शीट्स पे तो क्वेश्चन होते हैं और एबीसीडी ऑप्शन होते हैं, बस वही कर, तो 100 ओएमआर शीट कहते हैं उसको डार्क करके। मेरे भी ओएमआर शीट का ही होते हैं भाई, अब भी पेपर जो मैं देने जाती हूँ ना, ये पेपर ये हमारे ओलंपियाड हुए थे ओएमआर शीट पे, जो मैं एग्जाम देने जाती हूँ ना यूपीएससी के, ओएमआर शीट के
मल्टीपल चॉइस हाँ MCQ में से 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें तरीका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। चल वो तो मेरे जैसे मैंने क्लियर कर लिया ना, फिर जो दूसरा पेपर होगा ना, ये मैंने ये वाला क्लियर कर लिया स्टेज, तो दूसरा पेपर होगा ना वो लॉन्ग वाला होगा, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है सेंटेंसेस तरीका ही। जैसे मैंने तुझे, जैसे तूने किसी और तरीके से बोला, उसी चीज़ को मैंने खूब और बहुत अच्छे तरीके वर्ड्स उसमें यूज़ करने, तरीके अलग अलग यूज़ करने हैं, तो मेरा वो आंसर कुछ बनता है। एंड मैथ्स तो ना पास होते हैं, तो क्या सोच रहा है? तो फिर कॉम्पिटिशन किस चीज़ में है? सभी तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे दे। दीदी मैं असेसमेंट कर रही हूँ साइंस का। कुछ भी करो, बस टाइम वेस्ट मत करो। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? In the next chapter, you will learn that a marble fall under the unbalanced force of gravity as it rolled down and attain a definite velocity by the time it reaches the bottom. वो कहाँ तक जाएगी? राइट, तो its velocity decrease, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो when it climb up as shown, जैसे ही वो ऊपर चढ़ेगा, देख अब ये नीचे आ रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल डाउन एंड अटेन डिफाइनेड वेलोसिटी, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, वो वेलोसिटी होती है इसकी, ठीक है, जब वो डाउन आता है, रोल डाउन, ठीक है। ये बात याद रखना है, जब वो नीचे आता है ना, तो उसकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम, ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट्स क्लाइंब अप, जब वो ऊपर चढ़ता है ना, उसकी वेलोसिटी एकदम, हाँ आया समझ में? क्लाइंब्स अप और ये रोल डाउन, ठीक है। कितनी स्पीड से नीचे आता है, ठीक है। तो शो मार्बल रेस्टिंग ऑन अ आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शनलेस प्लेन होना चाहिए, मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, खरदरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोथ साइड, तो गैलीलियो आर्ग्यू दैट व्हेन अ मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट से छोड़ेंगे तो इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम which it was released. If the inclination of the plane on both sides are equal, दोनों साइड इक्वल होगा, then the marble will climb the same, तो मार्बल सेम ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased when the marble would travel further distance till it reaches the original height, if the right side plane were ultimately made horizontal, so that is the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced force on the marble in this case are 0. It thus suggests that an unbalanced force जो होता है is required to change the motion of the marble, तो उसको मोशन, मार्बल के मोशन को चेंज करने की जरूरत। In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stop after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and smooth plane. Minimize होगा ना? And providing a lubricant on top of the plane. तो न्यूटन फर्दर स्टडी, न्यूटन ने जो स्टडी की है गैलीलियोस के आइडियाज उसने बताए हैं ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
फंडामेंटल बना दिया जी इसको। द गवर्नर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दीज थ्री लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन में आएगा ये, आंसर लिखो फटाफट से, अंडरलाइन है नहीं, पूरा ही है ये वाला है इसका, ठीक है। अबाउट हाउ मेनी बुक वेयर सोल्ड इन इतने सालों में कितनी बुकें बिकी है, बुकें बिकी है 89 में कितने बिकी है 198, ठीक है, क्योंकि 200 से बस इतना सही कम है। अपना अंदाजा लगा ले 198, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो 200 होता। 98 बोला है, 2 बुक कम वाली मैंने अपनी तरफ से, ये इतना रख ले, फिर ये फिर इतना रखेगा, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है ना, 100 और 200 में, तो 10-10 का डिफरेंस हम लेके चलते हैं, तो ये रखेगा या वो रखेगा, हाँ 190 सही रहेगा, ठीक है। तो 89 में उसने कितनी बुक बेची है, और इतने में 490, 490 नहीं होगा क्या, 92 में 200, अब पीछे देख लेते हम सही अंदाजा लगा रहे हैं क्या है, यही का सेकंड क्वेश्चन, कौन सा है क्वेश्चन, तो वो अंदाजा वाला करना है, फिर अंदाजे से लगाना है, ये लिखती हूँ, ठीक है। In which year were about 475 books sold? किस साल इतनी बुकें बिकी है, ये भी दी गई 90 में बिकी है, क्योंकि 475, 500 और 400 के बीच में क्या आ रहा है, पावर ये 475 बनेगा ये, क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया है ना, तो फिर ये यहाँ पे बनेगा 170, ठीक है, तो इसलिए 470, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना किस साल 475 बुकें बिकी है, तो 475 किसके बीच में आता है, तो ये 475 है, ठीक है, 175 हम लगा लेंगे, और ये 475, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, इन्होंने 25 का डिफरेंस दिया है, 225 बुक कब भी किया है, इसे सारे में सारे ये ना, ये तो नहीं है, ये है क्योंकि नीचे आ रहा है, 25 का डिफरेंस है, देख 25, 50, 75, 100, 25 को 5 बार 4000 जमा करेगा तो कितना बनेगा, फिर 25 का डिफरेंस लिया है इन्होंने, तो 25 का हमने, तो ये बोले 225 बुक कब बिकी है, ये बिकी है 1990। In which year were fewer than 250 books sold? 250 से कम बुक कब बिकी है, इसमें 225 जिसमें बिकी है उसमें 250 से कम बिकी है, नहीं 250 से बिकी है, कौन कौन सी है, तो एक तो हो गया हमारा ये भी हो जाएगा शायद 225 इसमें बिके, तो ये हो गया ना 250 से कम, तो ये और ठीक है,
Can you explain how you would estimate the number of the sold in 98, 1989? अब ये पूछ रहे हैं कि हमें बता सकते हैं कि हमने कैसे एस्टिमेट किया है 1989 में कि बुक कितने कितनी बिक रही है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऐसे तो एस्टिमेट लगाएंगे 25-25 का डिफरेंस है. इसमें बता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब हम ऐसा करेंगे कि 0 फिर 25 को ये पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में कि तुम्हें कैसे पता चल एस्टिमेट लगाया है तुमने कि 1989 में कितनी बुक बिकी है. कैसे लगाया तुमने एस्टिमेट. हमने तो रुक जा. हमने तो 198 लगाया था ना. 25-25 का हमने लगाया नहीं है. 25-25 का हमने कहाँ से देख के लगाया है. फिर वो यही पूछ रहे तो हम यही बोलते हैं. ठीक है. इन्हीं को तो देख के लगाया है. यार मुझे ना ऐसे चोट चोट सी फैल रही है. चोट पता नहीं कहाँ से आ रही है. फर्स्ट लॉ मोशन लिख लिया. फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन का होता है an object remain in state of rest. रेस्ट में आ गया कोई भी ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में है unless compelled to change that state by an applied force. This is the same. Speak out. क्या What understand from the first law of Newton? इसको समझा. मेरी को फर्स्ट लॉ नहीं मिला दिया तो बताती क्यों नहीं है. अरे तो पेपर में क्या लिख के आएगी. हिंदी में लिखना है इंग्लिश में नहीं लिखना है पेपर में. तुम्हें कहीं मैं समझाती हूँ तो इंग्लिश में लिख के आ जाए. जब मैं जैसे पूछ रही हूँ. पढ़ना है फर्स्ट. हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ के बता. वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसका कोई परिकार नहीं. आगे समझ में भाई. क्या समझाया इसने बता. अपनी लैंग्वेज बताओ. तुझे भी समझ नहीं आया उसकी हिंदी ना. तुझे हिंदी में समझ में आ रहा है क्या ये. अपनी लैंग्वेज बताओ. जब जब हम अपनी लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीजें हमें क्लियर नहीं होगी. दोबारा क्या पढ़ना है. तो नहीं पढ़ दिख रहा है वो. अच्छा बता. पढ़ के बता. भाई वो जब तक रेस्ट में रहती है जब तक उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं होता है. जब तक उसके बल का प्रयोग नहीं होगा तो कार्य नहीं करेगा. छोटी सी चीज को तुम देखो. इसलिए मैंने बोला था इसको फटाफट पढ़ ले. ये तेरी पढ़ाई का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 110%. एक थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ बहुत जरूरी आता है. सेकंड लॉ सेकंड में आता है. फर्स्ट लॉ आता है. 3 बार आता है. सेकंड में मेरे तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड ही आया है हमेशा से. भाई हिलान 7 में जो आया ज्यादातर नहीं. 7 में 8 में आया ज्यादातर फर्स्ट ही आता था. फिर 9 तक आते आते थर्ड आने चालू हो गया. थर्ड पे क्या होता है. एप्पल गिरता है. थर्ड वाला तो यही लो है ना. है इसके थर्ड वाला लो. तीनों लो है इसमें. ठीक है भाई. फर्स्ट में समझ में आ गया. अब अपने माइंड में रख ले. इसको कोई वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बस अब ये बात यहाँ पे खत्म. अब मैं तुझे जा रही हूँ नया टॉपिक पे. सेकंड लॉ नहीं सेकंड लॉ में ये इनर्शिया एंड मास. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज अ किलोग्राम मीटर पर सेकंड. SI यूनिट अगर याद है ना कि मोमेंटम की SI यूनिट क्या है. किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये आएगा भाई मल्टीपल चॉइस में तो आएगा ही आएगा. सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दूं. इनर्शिया मास भी बता. सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है कि state that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. सेकेंड लॉ में बताया जो मोशन ऑफ स्टेट होता है ना. जो उसकी जो गति जिस गति में आ रहा है ना वो
दैट द रेट ऑफ चेंज, वो चेंज हो जाएगा मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इज प्रोपोर्शनल टू बी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, अगर तुम उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाओगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसकी डायरेक्शन की फोर्स में। चलो सेकंड लॉ मोशन बताओ पढ़िए। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। जल्दी जल्दी करो भाई, क्वेश्चंस भी डन करने हैं। ये देखो सेकंड लॉ मोशन की बताइए, पीछे देखना, फिर इनर्शिया के बीच, इनर्शिया और मास के पीछे पीछे का वहाँ पे लिखा है उधर लास्ट में। वायलेट, क्या हो गया, वायलेट, मिल गया क्या, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर ही तो लिखा है। यह बताता है हाँ ये रहा, ये सेकंड लॉ मोशन पढ़ो। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अनबैलेंस फोर्स है ना, वो जब ज़्यादा फोर्स लगता है ना तो वो चेंज हो जाता है उसका स्पीड, समानुपातिक। ठीक है, यूनिट कितनी, ये यूनिट में अंडरलाइन किया, ऐसा यूनिट मोमेंटम की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स की जो है यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकंड, और न्यूटन को किस में दिखाया जाता है, एन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस मेथड टू मेजर द force acting on an object as product of its mass and acceleration. It is often seen in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pull his hand backward with moving ball? In doing so, the fielder increases the time running with the high velocity of the moving ball decrease to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreased, and therefore the back of catching. ये फालतू चीज़, बॉल अगर स्पीड से आएगा, राइट, तो हमारा हाथ यूं चला जाता है, राइट, हम ऐसे पकड़ रहे हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका जो वो फेंकी गई है ना, वो किस फोर्स से फेंकी गई है, फिर तुमने सब देखा है, अपने अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो वो बॉल आई है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से फेंकी गई है, राइट, तो वो ऐसे आके तुम्हारा हाथ, क्योंकि तुम्हारा हाथ, अगर तुम्हारा हाथ ऐसे की ऐसे रहा ना तो वो फोर्स ज़्यादा नहीं है, तुम्हारा हाथ ऐसे हो गया ना, उसको पकड़ते पकड़ते तुम्हारा फोर्स, मतलब वो फेंकी अनबैलेंस फोर्स से गई। आगे समझ में, here is the, तो ये है, अब ये क्वेश्चन को आया है, constant for act on an object of mass 5 kg of duration of 2 seconds, मतलब एक constant force है, constant no changing force, this is the, मतलब एक बार धक्का लगा दिया जा रहा है, this is the, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg ऑफ ड्यूरेशन, तो मास है उसका कितना है, ड्यूरेशन कितनी है, सेकंड। ठीक है, इट इंक्रीज ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है फ्रॉम 3 मीटर सेकंड में टू द 7 मीटर सेकंड, इतनी मतलब 3 मीटर सेकंड से 7 मीटर सेकंड तक बढ़ती है उसकी वेलोसिटी, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड, जो उस पे फोर्स लगाए ना उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड, अगर हम फोर्स, अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड,
5 सेकेंड के लिए उस पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जैसे चलाया है, फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो उसकी वहां से फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? तो वो क्वेश्चन हमें निकालना है। क्वेश्चन समझाया मैंने ये कहाँ जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सॉल्व करो सारे क्वेश्चन फटाफट, वी डोंट हैव मोर टाइम। क्या बताना है इसमें? चैप्टर पढ़ा दिया मैंने तुझे? क्या पूछ रही है? ये वाला चैप्टर पढ़ाना है। ये क्वेश्चंस कौन करेगा पहले? इसकी एब्रिविएशन लिखो, शॉर्ट फॉर्म लिखो फटाफट से इसकी, सॉरी फुल फॉर्म लिखो इसकी। आती नहीं लिखने कैन नॉट की, CAN कैन NOT नॉट। डबल ओ कहाँ से आ गया? NOT। डबल एन कहाँ से आ गया? दी कैनॉट। डबल एन आएगा। यार मैंने फुल फॉर्म बोली, नॉट अ शॉर्ट फॉर्म। दीदी तो कैनॉट की तो फुल फॉर्म है। CANNOT। तो डबल एन उसके साथ थोड़ी ना आएगा, जो डबल एन बोल रही है। दीदी तो उसके एक साथ साथ हो ही जाएगा। दीदी अगर जो एक साथ ही आता अगर है। जिसके ऊपर वैसा वाला है कैन नोट है ना, KN ऊपर है तो कॉमा का है। वो तो एब्रिविएशन बन गया। हाँ, अगर से खोलेंगे तो वो जुड़ जाएगा। हाँ। अलग अलग लिखते हैं हम तो, वो तो अलग वाला होता है। CAN कैन NOT नॉट ऐसे लिखते नहीं, चैप्टरों में लिखा नहीं है वो ऐसे। तो अलग है। अच्छा हमारी बुक में तो वो वाला तो अलग है। CANOT। अगर जिसके हर ऊपर जगह नहीं होता वो अवेलेबल। नहीं, जिसके ऊपर है कॉमा वाला उसे अगर खोलने के बाद सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा डबल एन, वो एक हो जाएगा। है जैसे वो वाला कैन नॉट नहीं होता, कॉमा वाला कैन उसे खोलेंगे तो हो जाएगा डबल एन, CA डबल एन। कितना कंफ्यूज कर रहे हैं यार ये दोनों। अभी मुझे बोल रहा है कि डबल एन आता है और फिर बोल रहा है कि उसकी एब्रिविएशन में डबल एन तो एब्रिविएशन में आता ही आता है, क्योंकि वो एक साथ हो जाते हैं। बट उससे पहले वो दोनों अलग अलग होते हैं, CAN तो ये कह रही है एक साथ होते हैं, अलग ही तो मैं और क्या बोल रही हूँ तुझे अभी, और तू कह रहा है नहीं एक साथ रहते हैं। नहीं फुल फॉर्म में तो साथ में रहते हैं। ये हो रही है, इस बात पे बहस हो रही है मेरी। अलग अलग रहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में साथ रहते हैं भाई, देखो दिख नहीं रहा शॉर्ट फॉर्म सामने लिखी है। हमने बुकों में तो ऑलमोस्ट ये हर जगह तो अलग है, ये कभी कभी कहीं ना कहीं एक साथ है ऐसा ही नहीं है, लेकिन बहुत रेयर होता है। कांट वो बन गया कांट, CAN और कॉमा T। भाई एक ही एन आता उसमें, एक ही आएगा। देख ले इधर देख, एक ही आता है। CAN डबल एन आता है इसमें तो तू कैसे बोल रही? नो तो आता दीदी है। मैं इसमें थोड़ी दीदी जैसे फुल लिखते हैं हम देखे तो हाँ तो उसमें तो दो आते हैं, सबको ही पता है। तो मैं सॉरी CAN कैन NOT नॉट कह रही नहीं दीदी, एक साथ होता है, कुछ एक साथ होता नहीं है। होता, बहुत रेयर होता है एक साथ, हाँ। बहुत रेयर। मैं वैसे जो ज्यादातर अलग फर्स्ट ही से रहते लेकर 12th तक की बुकें पढ़ाती हूँ मैं, कह रहा है कि एक साथ हो, तो मैं तो बहुत ही रेयर पढ़ा है, ऑलमोस्ट मैंने अलग ही पढ़ा है। गूगल में तो होगा अलग ही, गूगल करने की चीज ही नहीं है ये तो गूगल में आएगा ही नहीं। देखो गूगल करने की चीज नहीं है ये, इसने टाइप कर रखा था मैंने। कहाँ है बे हम तीन? हर चीज गूगल में मत जाया करो। बताइए अब दीदी देखो, गूगल 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 ने नहीं लिखी ये बुकें, बल्कि इस बुकों को गूगल ने मतलब इन बुकों को जो बनाया ना वो गूगल बनाया है, गूगल को बनाया है इन बुकों ने। जो ये हमारे जो लिखते थे ये किसने लिखा है? ये तूने पहले लिखी है बुकें? कौन है? गूगल बनाया, गूगल ने चुप रह जा। बनाया। गूगल पता कब आया था? 98 इंटरनेट जो आया है इंडिया में, पता नहीं वर्ल्ड में 1991 में आया है, 1991 में, ठीक है। इंटरनेट जो आया ना 1991 में आया है इस वर्ल्ड में। दीदी वर्ल्ड में कि इंडिया में? वर्ल्ड। ऑलमोस्ट आई रीड अबाउट द वर्ल्ड, पता नहीं इंडिया, आई हैवंट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड और इंडिया। वैसे 2004 में आई है हमारी फेसबुक, ठीक है। गूगल आया है, गूगल नहीं, इंटरनेट हमारा 1991, गूगल हमारा आया है
यूट्यूब आया 2008 में। हाँ गूगल हमारा मेरे कब आया पैनल थे? 600 गूगल की देखी कब रिसर्च की? दीदी क्या टाइप करूं? गूगल व्हेन वाज गूगल कम? गूगल बर्थडे क्या? बर्थडे उसमें बोल देना। गूगलीज अरे माइक में बोल दो। गूगलीज आ गया। ऐसे मोटो का बोल दे। 4 सितंबर 1998। 9 से ही कह रहा था मैं 1998। और वो देखिए जरा वो 1998 इंटरनेट इंटरनेट बर्थडे। इन द वर्ल्ड। पता है कहाँ से आ रहा है इंटरनेट? समुद्र के नीचे के तारे तारे में। भी रहती हैं। ये तारे समुद्र के नीचे। तो लोग कैसे सैटेलाइट खाता है। Of course, it is the satellite because अर्थ गोल है। it is a rounding across the our sun. दीदी 1 जनवरी 1983। 83 में वर्ल्ड में आया है। In 1983 is considered the official birthday of the internet. ऑफिशियल बर्थडे मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत रिसर्च हो गई मतलब थोड़ा बहुत आ गया एकदम से नहीं आया पूरा। हाँ मतलब धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है। इंडिया में सर्च करिए Internet birthday in India। 83 में वर्ल्ड में। तो 84 85 दीदी 15 मोस्ट डिजिटल वन वर्ल्ड 70 years of independence the internet country is तब पर है क्या I am asking all the date of दीदी when वही is तो born in India. इंटरनेट बर्थडे इन इंडिया तो मैंने यही तो टाइप किया इंडियन बर्थडे इन इंडिया। इंटरनेट बर्थडे तो एक बार आता है। गूगल का भी ऐसे ही है इंडिया में अलग और भारत में अलग होएगा सर। इंडिया में कब आया? 1995 में आया। 1990 Internet service were launched in India on 15 August 1995. विदेश संचार निगम लिमिटेड in November 1998 the government opted 1998 में गवर्नमेंट ने अपने उसमें शुरू कर दिया करना यूज करना। वैसे ये इतने मतलब 3 साल बाद शुरू किया इन्होंने करना यूज 1995 से 1998 में। मैंने खुद टेस्ट करा होगा। यार टेस्ट क्या करना गवर्नमेंट ने तो अपनी कंप्यूटर ऑफ कोर्स 3 साल उस पर रिसर्च की होगी। नेट उड़ाया होगा देख के। नहीं रिसर्च की होगी 3 साल। मैं मुझे तो समझ नहीं आता गूगल अभी तक वो है भी है नहीं जिंदा नहीं कि मतलब समझ नहीं आता चीज सारी चीज गूगल में जाते हैं। ठीक है गूगल इज कम फ्रॉम वेयर ये गूगल बनाया किसने? ह्यूमंस ने। तो एक ह्यूमन एकदम एग्जैक्टली सही हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने यही सोचा था किसी दोस्त से बोला था एक लड़की बैठती है उसमें चला हाँ रोबोट्स थी वो ऐसे कह रहा था दो टीम Yeah, bro. First of all, it's come from America. American research case की इंटरनेट की समझ नहीं। दीदी तो गूगल पे जैसे कुछ भी सर्च करते हैं वो वॉइस ओवर आता है तो वो क्या बात उसको करती है अपन नहीं दीदी नहीं जैसे अब तुम वो इंटरनेट पे इतनी गेम्स वगैरह खेलते हो ये खेलते हो हमने देखा कितनी गेम्स होती है किस तरह की गेम्स होती है क्या यूनिक चीज़ होती है यार। तो मतलब ये चीज़ समझ में आती है इससे कि ये चीज़ कौन कर रहा है। हर गेम की तो अलग अलग कंपनी होती है। iPhone 13 ठीक है गई ना हो गया। बंद कर दे इसको तो चांटा मार के गाल पे खींच के रख उसे। अप्लाई करूंगी लाइट लेज मैंने गलत लिखा है ये जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स? दीदी कॉनकेव तो होता है जो जैसे उसके लेंस जो होते हैं मिडल वाइल कॉनकेव दीदी मैंने ये वाला आंसर ठीक होते हैं। एफ वाला देख लो मेरे को गलत लग रहा है मेरा राइट टू डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो इसमें साइंस की बुक कहाँ है?
तो गलत कैसे लग रहा है? असेसमेंट है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिकर, थिकर की स्पेलिंग लग रही है हैकर। इन द मिडल वाइल कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल। अच्छा, कॉन्केव थिन होता है और कॉन्वेक्स थिक होता है। थिक की स्पेलिंग गलत है, THIC थी, THICK इसने TICKER HICKER देखना होगा। और H आएगा, THICKER। थिकर। Convex lens converts the light rays falling on it while a concave lens diverge। कन्वर्ट्स करता है ये रेज को और ये डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज तो लोग भी करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स करता है लाइट को। आई डोंट डाइवर्स से दोनों ही करते हैं ऑलमोस्ट। ऐसा तो नहीं। अब तू लाइट मारेगी शीशे पे तो वो डाइवर्स ही तो करेगा, तेरे उधर तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन उसका कहीं पे भी जा सकता है ना, तो वो डाइवर्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है भाई, रेस को डिवाइड कर रहा है ना। तो फिर आपके पीछे कौन सा पेंट लगाते हैं? सीधा बन जाता कॉन्केव कौन सा पेंट लगाते हैं? पेंट बनाने में दूसरा ही होता है ना, जो हट जाता है। हटा देंगे तो कांच आप पर हो जाएगा। पेंट क्यों लगाते हैं? ताकि वहां से रेस ना आए। यदि रेस आते हैं ना तो वो डायरेक्टली शीशे को गर्म ना करे, शीशा गर्म करेंगे टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, रोशनी ना आने के लिए, वहां से रोशनी नहीं आएगी ना तो तुम्हारी शक्ल तुम्हें ही दिखेगी। ठीक है, नहीं तो तुम्हारी शक्ल किसी और को दिखेगी यहाँ से वहाँ। इसीलिए वो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, पेंट लगाते हैं डाइवर्ट करने के लिए पेंट। चीजें बनाएंगे। मिरर तो लोगों करते हैं, ये लंग है, ये परछाई भी लोगों ने पानी को आप देख के मिरर बनाया। पानी में परछाई को, पानी को, हेलो पानी के नीचे क्या होती है? हॉट के भी कितने सारे हैं। जमीन, मिट्टी। हॉट के अंदर भी कितने सारे हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? पता नहीं मुझे फोर पढ़ेंगे। चैम्बर्स नहीं, फोर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी है। अब तुम डिसाइड करते रहो कौन सही है कौन गलत है। राइट दो ही होते एट्रिया वेना कावा। तेरा क्या आंसर है भाई? कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? उसको उसको हार्ट की शेप ही नहीं पता, चैम्बर का पता लगेगा। उसको ये नहीं पता कौन सी वेन कहाँ से जा रही है, कौन सी वेन कौन से, नहीं, रेड वेन का क्या दो- काम होता है दो और है। ब्लू वेन का क्या काम होता है, तुझे पता है? 2 चैम्बर्स होते हैं, एक गंदा वो ब्लड लेती है और एक क्लियर। साफ। तो डर्टी ब्लड वाला कौन सा चैम्बर वो होती है, वेन होती है? दीदी वो रेड। आर्टरी होती है एक नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग सिंपली, डर्टी ब्लड वाली कौन सी वेन होती है? रेड या ब्लू? कैसे बताना? दीदी रेड। दीदी दीदी रेड। डर्टी वाली तो होगी ये वाला डर्टी रेड है। दी नहीं प्योर ब्लड रेड है। डर्टी Why are you looking at a book? जो मैंने लिखा है Close your मेरे book. चैप्टर इसमें लिखा है में पढ़ा। close your book. प्योर रेड है और जो डर्टी है वो ब्लू है। डर्टी ब्लू है, रेड रेड है। हाँ। गलत नहीं होना चाहिए, हाँ वो पढ़ी आंसर। क्योंकि तुम्हारी क्लास तुम्हारी 8th क्लास से शुरू हो जाती है। ये मैंने तो अभी 8th क्लास में 6th सेवन क्लास से शुरू हो जाता है। हार्ट पहले हार्ट अब It is the primary for you right now. ये तुम्हारे लिए एक तरीके से तुम्हारा लेवल बन चुका है। अब तो सोच ले, दीदी वाला लेसन भी पढ़ना है अभी तो 4 लेसन बचे हैं। है भाई? दीदी कितने चैम्बर होते हैं तो ये डिसाइड करो। कि 2 मैंने खुद नहीं पढ़ा था। ये 4 और 2 में होगा। गाल पे चाटा मारूंगी, 6th क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने वो चैप्टर। देखो फर्स्ट थर्ड सेकंड 11 13
शक्ल देख के पता होना चाहिए। दीदी हार्ट के शेप तो मुझे पता है। शक्ल देख के हमें कितने चैम्बर दिख रहे हैं उसमें? 4 चैम्बर होते हैं। दो भैया का उधर, option दो इधर, पहले फोटो बोला था। दो इधर, दो मैं इधर। कंफ्यूज कर दिया दो ठीक है, तो यही तो कंफ्यूज तो नहीं होना है हमें। या हम चैप्टर पढ़े तो एग्जैक्टली चीजें पता होनी चाहिए ना हमें। कंफ्यूज करने की कौन सा लेसन उसमें वो है? वो बात। दो चार होते हैं। और जो रेड विन होती है फॉर द क्लीन ब्लड, दीदी जो blue विन होती ये है for the- विन है रेड और ब्लू। क्या चीज है ये? ह्यूमन एक्सट्री सिस्टम एक्सटीरियर सिस्टम, एक्सक्रीटर एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीट मतलब तुम्हारा, मैं बताती हूँ हिंदी में इसको क्या कहते हैं। डर्ट। मलमूत्र, डर्ट। है ना? गंदे की शरीर की। और जो हमने खाया वो तो निकलेगा बाहर, नहीं तो फिर बेचारा शरीर में जम होके कहाँ जाएगा? हाँ लिखा है किडनी। एक निकालने एक से कीजिए। किसी की नेचुरल नहीं होती। हमारे कुछ वो हमारे मैडम थे साइंस वाली, उन्होंने पता कि दोनों निकल गई थी, तो एक लगाई अपनी थी। नहीं, किसी की नेचुरल नहीं होती। वैसे होते जुड़े हुए बचपन जुड़े में हुए बच्चे। नहीं, मेरे को वाले रहते हैं यहाँ पे, उनके बचपन से ही नहीं है एक भी। उनकी भी नहीं आई फिर, और उनकी भतीजी है ना, उनकी भी फिर नहीं आई, बचपन से ही नहीं आई, पैदा हुई जब से। एक किडनी यार डॉक्टर ने कहा लेगा तो ऑपरेशन का तो कुछ तो निशान होना चाहिए ना। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ भी टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो सब कुछ होता है ना, तभी नहीं थी उनकी नेचुरल। किसी का हार्ट ना हो फिर धड़कन कहाँ से चलेगी? कहते हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारी बॉडी के जो डॉक्टर होते हैं ना, अगर हमारी धड़कन इतनी से भी कम होती है ना, वो हमें नर्से में डाल देते हैं, हम इतने से होते हैं। ठीक है, वहीं पे बच्चा शीशे के अंदर सेफ रहता है। उसमें तो 8 महीने में हो जाता है। कोई 7 किसी की से धड़कन बंद हो जाती है, या किसी की ना बॉडी नहीं बन पाती, किसी के ना किसी के पता है क्या नहीं होता है। किसी की को भी पॉटी कर देता है पेट में, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इट इज़ वेरी मतलब एक सोसाइटी, मतलब सोसाइटी ने एक साइंटिफिक तौर पे कितनी यूनिक चीज़ है ये। तो बनता है उसी रूप से। हार्ट बनना जिसमें तो अभी जी रहा है, लंग्स बनना, तो कैसे बनते हो? ये इसमें पता नहीं करता है। किडनी बनना, ये तो समझ में आ रहा है। फिर हम भगवान को इतना क्यों मानते हैं? डॉक्टर ही हमारे लिए सब कुछ बची है यार, वो हमें जो दूसरा जन्म देते हैं नहीं देते। अभी बीच में हुआ तो कोई बच्चे का दिल लेकर आता है आदमी यहाँ से। दीदी अब हाँ मैंने भी देखी थी। हाँ वो पकड़ा गया था। कौन पकड़ा गया था? अरे वो ड्राइवर। नहीं, लेकर ड्राइवर। आया था, वो नहीं वहाँ से बैंगलोर से लाया था। बैंगलोर से सूरत। नहीं हाँ बैंगलोर से लाया था। किस लिए? एक बच्चे का दिल। दी उसका ना मैंने हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो ना जो मैंने जिसकी दिखाया डेथ हो गई थी ना, वो ट्रांसप्लांट करने के आपने लिए पहले तो शुरू में इतना ही मतलब यही पढ़ते थे न्यूज़ वगैरह में, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, फिर धीरे धीरे ना लंग्स ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया। आइस सब होता है। आइस तो क्या होता ही होता है, ठीक है। लंग्स ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे पता है क्या ट्रांसप्लांट शुरू हो गया? माइंड। जब ये मरा था ना आइंस्टाइन, हाँ उसका ब्रेक निकाल दिया इसका सब। मिला होगा सब। उसका ब्रेन यार 9 साल तक उसने बोला नहीं है एक वर्ड भी। हाँ वो चैप्टर में है। पढ़ाया तो है मैंने। हाँ। 9 साल तक उस लेकिन बंदे ने एक वर्ड तक नहीं बोला, उसका शरीर इतना बड़ा था। दीदी यूट्यूब पे वीडियो दिखाते हैं, पूरी एक बाल्टी भर गई आइंस्टाइन के ब्रेन। नहीं, उसका उसमें ना नेचुरल research- बड़ा सा पेड़ होता बहुत उस सा। पे जेन्युइनली रिसर्च की गई है एक उस पे, और जो ये नहीं लता मंगेशकर, हाँ। इस क्या कहा है कि जब ये मरेगी ना तो उसका जो ये गर्दन है ये निकाल लेंगे। ये पता करने इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। मैंने हरकत आवाज़ कैसे आ रही है? नेचुरल है। अब आइंस्टाइन बनता था, वो नेचुरली तो था। उसके ना पेरेंट्स को क्या शिकायत मिलती थी स्कूल में कि ये बोलता नहीं है और ये ना वो करता है, एक्सपेरिमेंट। हरकतें करता है उल्टी सीधी। टीचर ने ऐसे बोला था
उस चैप्टर में वो भी तो था, कोई भी उसके पापा खिलौने लाते थे, वो तोड़ता था फिर दोबारा जोड़ता था उसे। एक्सपेरिमेंट्स करता है वो तो बाद में धीरे 12 साल का इतना हुआ ना जब करता तो था। उसे दोबारा जोड़ता था। हाँ तब तक तो वो इतना ही बोलता नहीं था क्लास में और होमवर्क नहीं करता था, पिटता था वो। तो ना उसकी माँ ने ना पता नहीं किसने एक लेटर लिखा था, जब उसकी माँ मरी थी तब उसने वो पढ़ा था लेटर, उसकी माँ ने लिखा था शायद उसके लिए लेटर। जब उसके स्कूल में शिकायत करी थी ना तो उसको पनिशमेंट उसकी माँ ने दी थी, तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ ने एक लेटर लिखा था कि तू एक दिन इतना बड़ा सक्सेस होगा, ये वो फलाना ढिमका ऐसे करके। तो जब वो फाइनली सक्सेस हुआ ना तो एक बॉक्स था, उसकी माँ तो मर चुकी थी पहले, उसमें वो लेटर था। तो उसने बाद में जब कभी खोल के देखा तो उसने देखा कि ये लेटर मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। ऐसी ऐसी चीजें यार। एक आइंस्टाइन इतना फेमस था क्या जिसको हम हमेशा उसी को याद करते हैं। कोई भी ऐसी रिसर्च पे या उस पे क्या क्या रिसर्च नहीं किया पता है। जब 1945 में जब वो वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, जब वो था क्या नाम है उसका, नाजी हिटलर जब उसने सेकंड, क्योंकि जर्मनी का तो था ही वो, आइंस्टाइन जर्मनी में रहता था, उसने वो जगह छोड़ दी थी, जर्मनी से निकल गया था, वो वहाँ चला गया था अमेरिका, कहीं और नहीं, अमेरिका में तो भाई वो था भाई वो बंदा अच्छा था, मुझे तो याद आती है उसकी। अरे हमारे टाइम में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ना ऐसा, जब हम न्यूज़ में देख रहे हैं होना चाहिए ना ऐसा बंदा, जैसे वो मरा है अभी, चल यहाँ से वो नहीं मरा है, वो क्या नाम था यार, वो है ना साइंटिस्ट ही है वो, अभी मना नहीं था, मैंने उसकी वो पोस्ट भी डाली थी। अरे तुमसे मुझसे नाम यार, तुमसे तो साइंटिस्ट कौन पता तो है तुम्हें, आर्यभट्ट तो जिसने पहली बार हमारी मिसाइल शुरू की है, वो कौन आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट मिसाइल मैन तो हमारी ही है, एपीजे अब्दुल कलाम। आर्यभट्ट रखा था उसने पहले मिसाइल का साइंटिस्ट कौन नाम, जो ऐसे रहता है गर्दन टेढ़ी करके पैर लटका के, मतलब यहाँ जिसने उसकी रिसर्च की थी, क्या मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, पता उस बंदे को पैरालाइज कर गया था, ठीक है मैं पता है, उसके बाद भी उस बंदे ने अपनी रिसर्च नहीं छोड़ी थी, और अभी मरा है वो 2 साल पहले, यहाँ का नहीं, गोरा इंडिया का नहीं है वो, अमेरिका वगैरह का है। तो उसने जब रिसर्च पहली बार शुरू की थी ना, तो उसकी जो रिसर्च थी ना, इसने आइंस्टाइन ने ना उसका अपना चेहरा बना दिया था, ठीक है। जब उसने पहले उसने वो कॉलेज में था, आइंस्टाइन थोड़ा बुढ़ा था राइट, तो जब उसने पहली बार रिसर्च की थी ना, अभी मरा है यानी कितने सालों में मरा है, तो आइंस्टाइन जब मरा होगा तो यार एक आइंस्टाइन को थोड़ा सा दुख होता है मुझे पढ़ने, क्योंकि जब को देखा भी नहीं है, फिर भी थोड़ा नहीं लगता ऐसे ऐसे इंसान इस वर्ल्ड में होना चाहिए, है ना। शादी नहीं हुई थी ना उसकी, नहीं शादी हुई थी, एक हाँ हुई थी शायद, शादी हाँ हुई थी शायद, बच्चे थे उसके, उसकी फैमिली है, बच्चा होगा दूसरा नहीं होएगा, छोड़ना जो तू है वो तेरे बच्चे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हर किसी का माइंड एक जैसा थोड़ा होता है, निकलना तरीका तेरा है कि तू उसको किस तरीके से यूज करता है, सबके पास सेम है, तेरे पास, मेरे पास, इसके पास सब सेम है माइंड। मार्गो नाम था उसकी वाइफ का, आई डोंट हैव आइंस्टाइन की, मैं तो पता नहीं पढ़ा है, लेकिन मिलाई मत मार, लॉ में 3 लॉ पढ़ा देती हूँ, 3 लॉ तो हो जाएगा कंप्लीट, समझ में आ गया ये वाला, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना घर में, 3 लॉ मोस्टली पढ़ा देते हैं, देन चैप्टर खत्म, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और ये ना क्वेश्चंस के बाद सारे 3 लॉ आई हैं,
when the gun is third law of motion बताता है to every action there is an equal and opposite reaction. तूने मुझे मारा है, रुक जा. every action का opposite तूने माचिस की तीली लगाई है तो आग, तूने नहीं लगाई तो every action is equal reaction. This is the third law. It must be remembered that the action and reaction always act on two different objects. दो different object में ये काम करता है. Action and reaction force are equal and opposite. तो ये equal और opposite होते हैं. Action और when the gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. तुमने यहाँ से फोर्स लगाया तो बुलेट से क्या निकली है, गन से क्या निकली है. Every action is equal reaction. It is the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. ठीक है. तो since the gun has a much greater mass, अगर गन का ज्यादा मास होगा, the bullet से the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. The third law of motion can also be illustrated when the sailor jump of a rowing boat, as the sailor jump forward and the force of the boat to move backwards. तो बस सब समझ में आ गया ना. ये थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, तीनों समझ में आ गए नहीं आ गए. इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करने हैं, इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस लिखनी है, इसके अकॉर्डिंगली हर चीज करनी है. बस वहां पे तुम्हें क्या देखना है, कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये टॉपिक समझा देती हूँ और एक इनर्शिया एंड मास. ठीक है, इनर्शिया और मास से फटाफट समझा रही हूँ. यार ये देख क्या बदतमीजी मचाई. मेरी दिया वो पे इधर देख, यूज तो ही कर रहा है ना. तो मैंने थोड़ा सा खाली. अब हिंदी में समझा रही हूँ, लिसन कर रही हूँ. यार एक इतना सा टॉपिक है वो भी पूरा नहीं कर रखा. क्या हो रहा है ये? लड़ाई कर बहुत मारूंगी दोनों के थप्पड़. सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ गया? ये जड़त्व एंड धर्मम्य. जड़त्व बोलते, जड़तम नहीं बोलते इसको. जड़त्व तथा द्रव्यमान. अभी तक सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है. परिवर्तन का विरोध नहीं, चेंज करती है. विरोध करी यार विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है. विरोध क्या कर रही हो, चेंज कर रही है अपनी जगह. देख इसी लाइन को कैसे लिखा है. All the examples and activity given as so illustrate that there is a resistance offered by the object to change its state of motion. विरोध कर रही है इसमें, और इसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील में हो, चाहे वो चुपचाप बैठी हो, चाहे वो स्पीड में हो, तो वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है. वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है. तो वस्तु का ये इनर्शिया कहलाता है. इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ इट्स रिजल्ट इन टाइम टू रिमेन, अगर वो आराम से बैठी है एट अ रेस्ट. इफ इट्स मूविंग, अगर मूविंग कर रही है टू कीप इन मूविंग, तो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इनर्शिया. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं. अगर कोई वस्तु आराम से बैठी है तो वो अपनी अवस्था में बैठी रहेगी. अगर वो
गतिशील में है, स्पीड में है, तो वो उसी में इतना नहीं देखा। रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है। वस्तु वह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? ए यार तुम अपना चुपचाप नहीं बैठ सकते? मैं उनका पढ़ा रही हूँ, उनका पेपर है कल। दीदी मैं तो अपना यही कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। इनके पेपर में तुम्हें भी शोर मचाना है। ठीक है, बोल के देखता हूँ मैं। क्या बोल के देखता है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? मारूंगी थप्पड़ खींच के। मोली की देखता हूँ मैं। किसको? नाटक मोली की। भाई मैं इन टीवी देखती हूँ। I don't have a knowledge about the TV and what is this happening is there. I just have a knowledge about the books and you have asked me anything about the books, so I have a knowledge about only on books. So I have a knowledge about only on news and all these things and YouTube and all, Instagram and all. क्योंकि I have more read about there is only on news. सीरियल देखते तभी तो होमवर्क मिलता है। सीरियल में खत्म कर दूँ। सीरियल पूछ रहा था मुझसे, कल वाले में क्या हुआ था? दृष्टि ला अंदर से मेरी। मैं बहुत मारूंगी तुम लोगों को नाम। ये तो बोला था कि मोली क्यों देखता है? ये तो कह रहा था देखता हूँ। मैं मालिका बदू। मालिका बदू भी देखता है। उसने कहा था। क्या ये तो औरतें हो क्या? बिल्कुल नहीं लड़के होंगे। मालिका बदू। दिखा नहीं देखता। ये देखता है वो साला। अपनी पढ़ाई तो कर लिया करो, तभी तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो। वही तो मैं कह रही साई बाबा ने देखता हूँ। अरे यार हर चीज का टाइम रखो ना, टीवी देखने का और इन सब चीजों का। थोड़ा ना होमवर्क मत करो। और यहाँ पे ये सारी बातें क्यों कर रहे हो फिर तुम? वो घर में बुलाएगा। बताते हैं हमारे स्कूल में क्या हुआ था। जो मेरी एक फ्रेंड है, वो ना बहुत ही ज्यादा सीरियल देखती थी, बहुत ही ज्यादा समझ ले। हाँ, बेटियां। ज्यादा सीरियल देखती थी ना वो, बस बिंज वॉच थी, मतलब वो एक के बाद 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 सीक्वेंस सीरियल नहीं आती, सीरीज नहीं आती इसके बाद सीरियल। भाई जो फिर वो जब स्कूल में आके हमारा एक तो सीरियल में देखा, मैंने उस सीरियल में देखा यार वो कैसी लड़ाई करती है, वो क्या करती है, वो कैसी, और वो इतनी तेज बोल देती है जो पूरी क्लास में घूमती थी, तो सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई। हाँ उस सीरियल में ऐसे बहुत ही स्टूपिड थी, ऐसी एक्टिंग के साथ। क्या देखो सीरियल थोड़ा स्कूल में आके बातें करोगे। मैंने ये सीरियल देखा, उस सीरियल में ऐसा और उस सीरियल में ऐसा है। अरे सीरियल कौन सा है? हाँ उसका कल ऐसा होएगा, उसमें देख लियो, फिर वो उसका ऐसे कर लियो। तुम्हें स्टोरी पहले से मैंने बताओ। यही बनाते सूटी। वो स्क्रिप्ट। यही लिखते रहते हैं। शूटिंग यही बनाते स्क्रिप्ट। मेरा काम हो गया। ए काम करो अपना अपना। क्या वस्तु ये गुण उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ तो हम जानते हैं कि पुस्तकों के भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर 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 चली जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर को किक लगाएंगे तो वो बल तो वो खिसकेगा ही नहीं। तो मतलब उसका मास और उसका मतलब उसका द्रव्यमान इज कॉल्ड मास कम है और उसका ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए। तो क्लास 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि हम कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी क्रिया को कम करने में कम बल की आवश्यकता होती है। उछालते हैं ऐसे। तो एक रेलगाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी को लगाया जाए, रेलगाड़ी और उसमें
ठेला ठेला गाड़ी हाँ, इसमें बल लगा और रेलगाड़ी उसकी गति ना के बराबर है परिवर्तन, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन नहीं चाहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इनर्शिया ज्यादा किसमें है? क्यों? क्योंकि वो उसी स्पीड में वो चल रही है तो चल रही है, अगर रेस्ट है तो रेस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या लगाते हैं हम? फोर्स। उसमें इंजन भी करती है। तो रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है, तो इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, ठीक है। तो मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से नापा जाता है। हम जड़त्व द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की नाप। तुम्हारा ये चैप्टर डन हो गया। चैप्टर कल पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा तो है बस, बाकी पूरा पेपर नहीं तेरा खत्म है, थोड़ा सा तो है क्या पूरा डन। तेरा है ना कल पेपर? एक होमवर्क लिखो। एक तारीख को चैप्टर पढ़ाया ना मैंने, किसको पढ़ाया अभी? निकल कितने बजे आना? नहीं पढ़ाया। दीदी अच्छा मैंने तुमसे पहले वाले बच्चे दीदी तेरे को पढ़ाना है ना कल चैप्टर ये वाला। बस एक बार मुझे ना सिर्फ आंसर लिखना है। गूगल कर ले तू तो। दीदी मैं कॉल कर लूँ कल। दीदी मैंने तो खुद ही लिखे सब। हर चीज गूगल पे नहीं होती, ये बात याद रखियो। तू सांस ले रही तो अपने आप से ले रही है, गूगल पे नहीं, गूगल पे जाने दो। क्या है? लोगों पे वही सांस ले Give me oxygen. ये वाला चैप्टर करके आएगी पहले तो घर से, ये क्वेश्चन आंसर और ये पढ़ाया नहीं मैंने। डोंट टेल, गाल पे मारू चांटा अभी। डोंट टेल पढ़ाया नहीं था मैंने उस दिन। ये पूरे तो फिर तुम यहाँ पे घर जा रही है। और ये वाला ये तो पूरी बुक खत्म करवा के छोड़ेगी अभी से ही, करेगी कुछ नहीं। मैं बुक खत्म कर दूं फिर उसके बाद एक पूरे 3 महीने टेस्ट देगी मुझे ये 3 महीने मुझे टेस्ट देगी ये। इसको कोई तो है ना अभी। मैथ्स को बैलेंस कर ले अभी, मैथ्स के साथ मैथ्स कल सिखा दूंगी। एक कौन कल कितने बजे आएगा? 3:30 बजे आएंगे। आता वही 3 साढ़े 3 और हमें बताओ बिरयानी ये कितने बजे बुलाऊं? 5 बच्चे तो है काफी है। कितने बजे बुलाऊं? 10 बजे। उससे नहीं सर्दियों में और 10 बजे ठीक है। 11 बजे तक 11 बनाओगे तो 12 बजे तक निकलना है घर से। क्यों? क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती, बस से बस नहीं मिलती। 1:15 में तो एंट्री है स्कूल में। छुट्टी कर नहीं पागल, इसको बुलाना जरूरी है और बुलाना जरूरी है इनको। तो 10:30 बुला लो, 11:30 बोल देना। फिर तो 4 दिन का रेस्ट मिल जाएगा। मैं सोशल साइंस के पेपर में तो सोशल साइंस में तो बढ़ा भी रहा है ना, बहुत रहा है। बहुत कहाँ रहा है और बस हुआ नहीं है कि सारे चैप्टर भी तो हो गए, बहुत रह रहा है। यूं बोलना ये बुक खोल के नहीं देखती पता नहीं चला। कितने आ रहे हिस्ट्री में? मेरा तो हिस्ट्री आ रहा है। देख लो तेरा हिस्ट्री आ रहा है? हिस्ट्री में फर्स्ट ही आ रहा है बस। दोनों का सेम ही आ रहा है। मैं साइंस का मेरा अलग है। देख लो ये कह रहा है कि साइंस का तो साइंस का मेरा थर्ड और फोर्थ है। तो थर्ड तो मेरा भी नहीं है। इसका तो फोर्थ भी नहीं है, मेरा फोर्थ है। तो ये तो यही फोर्थ नहीं है मेरा, तो फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं तो मेरा तो फोर्थ आया था। तो तेरे को सिलेबस नहीं पता इसके दोनों का नहीं सेम सब सिलेबस पता है होगा। मुझे। अरे ये कह रही मेरा फोर्थ नहीं आ रहा और इनका थोड़ा सा फोर्थ रह रहा है, बल्कि 9th दोनों का है, तो 9th मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये रिवीजन कर लेंगे घर पे बैठ के। हाँ बुलाने का मतलब क्या है? तो छुट्टी करोगे? तो ये क्या कह रही है कि फोर्थ नहीं आ रहा और उसका फोर्थ आ रहा है।
मेरा आ रहा है ना। मेरा तो बेसिकली यहाँ पे भी तो ये मैं तुम्हारे घुस के तुम्हें ये करवाऊंगी क्या? यहाँ पे भी तो वही करोगे ना जो तुम घर पे बैठ के करोगे। छुट्टी हो गई। फिर मतलब मैं क्या करूँ? पहले बताइए। 12 बजे 11 से 12 बजे आ जाएगा तो बोल। चलो छुट्टी। मेरी साइंस टीचर चितवन शेट्टी। क्यों? शेट्टी। चितवन चितवन 11 से 12। यार 1 बजे इसको स्कूल जाना है तो फिर अच्छा मैं भी जाऊंगी। 1:30 बजे शुरू होगा तेरे पेपर। अरे आ जाना तो फिर 10 बजे आना। मुझे नहीं पता 10 बजे मैंने बोल दिया। यार छुट्टी कर दो। आइयो 9 में पढ़ घर में भी नहीं पढ़ता है। बोल रहा था पूरी ये रिवीजन कर लो। थोड़ा बहुत ऐसे देख तो लेते हैं। तो वही देखा वही काम आया था पेपर में थोड़ा बहुत। हम तो 5-10 मिनट पहले भी देख लेते थे वही आता था। हाँ पेपर होने से 5-10 मिनट पहले भी देख रही थी आगे में पेपर। अभी भी देखा था बड़ा एग्जाम से पहले उसी करते हैं। नहीं हम ऐसे करते जैसे मैम आ गई ना तो एक बार कॉपी खोल के देख लेते थे। जैसे अब जैसे हमारा पेपर शुरू होने वाला है हम पहले मेरा वाला है। काम। तो पहले ना देख लेते चलो क्या क्या आएगा। ये फटाफट से बता। चलो दीदी चलो ना मैं तो घर जाके कर दूंगी सबमिट। दूसरे वाला फुल करना है वैसे। इसके साथ आएगा तू। मेरे साथ आएगा तो मेरे साथ आएगा 3:30 बजे। कह रहा है अकेला आएगा ये। 3:30 बजे मेरे साथ आएगा। ये बोल रहा है। मेरे साथ आ जाएगा सुबह। कौन? ये क्लास नहीं करेगा वो। फिर स्कूल जाएगा कल ये। अरे हाँ। स्कूल खुली है उसके। ये तो क्या है 3:30 2 बजे बजे छुट्टी आएगा। हुई। 2 बजे आ जाएगा यहाँ पे। मेरे साथ आएगा 3:30 बजे। दिया मुझे भी ना 2:30 बजे आ रही है वो लड़की कल क्योंकि 2 बजे छुट्टी हो रही है उसकी। तो अपनी खुशी। टेंशन मत ले। पता नहीं इसका पेपर होएगा। पेपर नहीं है स्कूल में। पता नहीं स्कूल जाएगा। दीदी पहले मार्क्स टाइम भूल गए तो आज ही चले जाते हैं। टाइम नहीं बोला तो सो के 10 बजे उठा। तो तेरी मम्मी नहीं थी। मम्मी जो उठा के चली। मैं उठा दिया। मैंने उठाया। उठाया दीदी ने तुम्हारा ऑडिबल नहीं चल रहा है। नहीं और ये दोनों दीदी पूछ रही पौड़ी। नहीं जा हाँ एक के बाद एक ऐसे चल रहा है तुम्हारे से एक दिन नहीं जाएगा तो रोल एक नंबर दिन वाइज एक रोल नंबर से एक दिन जाएगा एक दिन छुट्टी। पता नहीं तो ऐसे चला हाँ ना ऑडिबल ही तो नहीं मेरा तो ऑर्डर ऑडिबल चल रहा है ना। मेरा ऑर्डर मेरा इवन रोल नंबर 34। हाँ वही चल रहा है मतलब पर मैं ऑर्डर कर रहा है। ऑडी में जाता है। नंबर है पहला। ये ऑडी में जाता है। स्टूडेंट आईडी याद करनी पड़ेगी। याद नहीं कर ले कर बैठ जा। स्टूडेंट डेज क्या होता है? ओएमआर शीट पर भरनी पड़ेगी। दिस वर्क तो अलग ही पेपर है वो बोल रहे होता है वीडियो भी दिखाई थी। 3 जाएगी। जो 2 से डिवाइड होते ओएमआर हैं। शीट इसके देखो। तो हमारी शीट तो वही होती है इसमें ABCD लिखा होता है। नहीं इस बनना बार पड़ता है नाम भी गोल गोल बना के। हाँ तो यही इसमें तो ना होता है एक हमारा तो यही तो होता है। ऑप्शन वो आया है एक खाली ABCD हुई है एक खाली सी जगह उसमें लिखना पड़ेगा जिसका नोट डालता है उसमें नहीं करा तो ठीक है। और जो अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें वन ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। A B में A अटेम्प्ट कैसे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा एक फर्स्ट ऑप्शन देखा होगा पहला नंबर डाल के गोल करना पड़ेगा उससे दोबारा। वो तो मैं ही करती हूँ भाई। मैं वही करो और क्या। मेरा भी ऐसे ही होता है CC। बार-बार आता है। ए बताओ अभी। कौन है थप्पड़ नहीं मम्मी आई मेरी मम्मी क्या हो गया।
शाम में कर देते हैं।